तो चलिए भाई नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं आज। जैसा कि आपको जानकारी है कि हमने ईडीसी जो है वो कंप्लीट कर लिया लगभग। साथ ही नेटवर्क थ्योरी भी हमने कंप्लीट कर दिया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपके एग्जाम से जैसे कि आप गेट का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए यूजफुल है, या फिर आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी यूजफुल है, और एचएएल और एचपीसीएल जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पर जहाँ भी आपको टेक्निकल एग्जाम्स आते हैं, यानी कि जब आप किसी पीएसयू की बात करें तो हर जगह पे आपको वो हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, पूरा सिलेबस वहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे में आपको कवर करवाया गया है। चलिए आज मैं बात करूंगा आप लोगों से एक नए यूनिट को लेके, सिग्नल सिस्टम की, जिसका लेक्चर नंबर 1 होगा। और इसके अंदर मैं आप लोगों से हर एस्पेक्ट में बात करूंगा कि किस तरह से आपके न्यूमेरिकल्स इसके अंदर में अप्रोच किए जाते हैं, कहाँ पर आपके थ्योरेटिकल्स क्वेश्चन इसके अंदर में बनते हैं, क्योंकि ये सिग्नल एंड सिस्टम जो चैप्टर है ये आपका बेस तैयार करेगा आपके कम्युनिकेशन सिस्टम को लेके। कम्युनिकेशन सिस्टम जिसके अंदर में आप बात करते हैं एएम मॉड्यूलेशन, एफएम मॉड्यूलेशन, ये सारे मॉड्यूलेशन जितने भी टेक्निक्स होती हैं। फिर हम बात करते हैं चाहे डिजिटल जो हमारे पास में मॉड्यूलेशन होती है वहाँ पर जब हम बात करेंगे, तब भी ये यूनिट आपका बेस तैयार करेगी। तो आप अच्छे से इस यूनिट को देखिएगा। आज की जो क्लास रहेगी इसमें मैं बात करूंगा आप लोगों से क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं भाई कि जैसा कि आप सबको जानकारी है कि हमारे पास में अभी जो चैनल था उसका जो हैक भी हुआ था, और हमने दोबारा से रिकवर भी किया। हमारे वीडियोस भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर में डिलीट भी कर दिए गए। तो मेरे पहली बार लगभग हमने 180 के आसपास में वीडियो जो है मैंने अपने चैनल के ऊपर में डाले थे। अभी उनको रिकवर कर लिया गया है। मैंने किसी भी अपने वीडियो के अंदर में ये नहीं कहा कि भाई मेरे वीडियो को आप प्रमोट कीजिए, किसी को आप बोलिए, रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि जिसको रिक्वायरमेंट होती थी वो सर्च करता था और उसको मिल पा रहे थे। लेकिन अभी हुआ क्या है कि जब से हमारा चैनल हैक हुआ है, मेरा चैनल जो है वो यूट्यूब, यानी कि आप लोगों ने जो इतना प्यार दे रखा है इस चैनल को, फोटोनिक्स जो चैनल है इसको यूट्यूब अभी प्रमोट नहीं कर रहा है। अब ये मैं कुछ नहीं जान सकता कि भाई क्यों नहीं कर पा रहा है, क्या रीज़न रहे हैं। मे बी कुछ एल्गोरिथम की वजह से उन्होंने इसके अंदर में मॉडरेट कर दिया है, जिसकी वजह से ये इसको अपडेट नहीं कर पा रहा है, रिकमेंड नहीं कर पा रहा लोगों को, जिसके कारण जिसको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट्स है उन तक ये कंटेंट पहुंच नहीं पा रहा है। आप जितने लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं वेल एंड गुड है, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा कि इन वीडियोस को थोड़ा सा आगे सर्कुलेट कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है एस्पिरेंट्स जो है यहाँ पर जुड़ सके, उनको अच्छे से एक इन्फॉर्मेशन मिल सके, अच्छे से उनको एजुकेशन मिल सके, और कम टाइम के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा उनका कंटेंट कवर अप हो जाए। और मैं पहले भी बता चुका हूँ ये वही कंटेंट आप लोग हम पढ़ा रहे हैं जिनको पढ़ के हमने अपने आईएएस के एग्जाम क्रैक किए हैं, चाहे गेट का एग्जाम हो वो हमने क्रैक किया है, चाहे कोई पीएसयू का एग्जाम हो वो भी हमने इन्हीं नोट्स के थ्रू पढ़कर यहाँ पर क्रैक किया, ठीक है। तो मैं सिर्फ पहली बार आपको 180 जो हमने वीडियोस डाले हैं, आज पहली बार 181 वीडियो जो है उसके अंदर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप इसको थोड़ा सर्कुलेट कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बाकी आप समझदार हैं, आप जैसा भी करेंगे सब बेटर होगा। चलिए अब बात कर लेता हूँ मैं कि अब हमारे पास में जो सिग्नल एंड सिस्टम है, ये अब गेट के एग्जाम की बात करेंगे तो बहुत स्कोरिंग हमारे पास में सब्जेक्ट आता है। और स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि इसकी पहले मैं एक सिलेबस की रूपरेखा तैयार कर देता हूँ कि इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या होगा, ठीक है। पहली जो हमें चैप्टर पढ़ना पड़ता है इसके अंदर हमें सिलेबस की बात कर रहा हूँ अभी मैं, इसमें हम देखते हैं सिग्नल की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन, यानी कि हम पहली बात करते हैं उसकी डेफिनेशन को लेके, और कितने तरीके से हम किसी सिग्नल को यहाँ पर क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो सिग्नल होता क्या है, सिग्नल का मतलब ये होता है कि भाई हम क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, यानी कि कोई एक तरीका है जिसके पास में एक इन्फॉर्मेशन है। जैसे मैंने कहा कि भाई आज बारिश हो रही है, मैंने एक स्टेटमेंट आप लोग को दी है, ये अपने आप एक सिग्नल है, यानी कुछ ना कुछ इसके अंदर में इन्फॉर्मेशन है। मैं आप लोग को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो ये चीज़ मेरे पास में सिग्नल होता है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे बहुत अच्छे से, इसकी डिटेल के बारे में देखेंगे क्या क्या इसकी डेफिनेशंस होती हैं और कैसे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। दूसरी जो टॉपिक हमें इसके अंदर पढ़ना पड़ता है, टोटल हमें इसके अंदर में ना 9 टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। दूसरा टॉपिक जो मेरे को देखना होगा वो हमें देखना होता है डिफरेंट ऑपरेशन जो होते हैं, कि कोई भी सिग्नल है उसके ऊपर में हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि शिफ्टिंग कर दिया, उसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, या फिर हमने स्केलिंग कर दी, या फिर इंटीग्रेशन कर दिया, या रिवर्सल कर दिया, या कन्वोल्यूशन कर दिया। इस तरह के आपने टर्म्स बहुत अच्छे से सुनी होंगी। तो दूसरा जो टॉपिक होता है वो ऑपरेशन। ऑपरेशन ये मानो कि सिग्नल एंड सिस्टम की हार्ट है ये। अगर आपको ये ऑपरेशंस अच्छे से समझ में आ जाते हैं आगे तो बस चीज़ें कहानियां रह गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास में जो टॉपिक इसके अंदर में हम कवर अप करेंगे, ऑपरेशन के अंदर में टोटल हम बात करेंगे 6 ऑपरेशंस को लेके। वो मैंने बता दिया आपको, शिफ्टिंग, डिफरेंशिएशन, स्केलिंग, इंटीग्रेशन, रिवर्सल और कन्वोल्यूशन। नेक्स्ट जो मेरे पास में आता है बेसिक सिस्टम ऑपरेशन जो होते हैं। जैसे मेरे पास में स्टैटिक क्या होते हैं, कि सिस्टम जो होते हैं किस किस तरह के हो सकते हैं। भाई आप ये अगर बोलना चाहें तो बेसिक जो मेरे पास में सिस्टम होते हैं, बेसिक जो सिस्टम किस तरह के हमारे पास में हो सकते हैं, कि स्टैटिक होगा, डायनेमिक होगा,
कैसे हम उनको पहचानेंगे। फिर हम देखते हैं कि लीनियर है या नॉन लीनियर है, जो कि आपने देखा भी होगा अपने इंजीनियरिंग लाइफ के अंदर में जब पढ़े थे आप लोगों ने। फिर कोजल फंक्शन है या नॉन कोजल फंक्शन है, बहुत अच्छे से आपने इनको फिल्टर्स के अंदर में भी यूज़ करके देखा है। नेक्स्ट हम इसके अंदर में देखेंगे कि ये टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है, क्या इनकी 100 ट्रिक्स हो सकती है, वो सारी मैं यहाँ पर कवर अप करूँगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास में जो लास्ट इसके अंदर में जो टाइप ऑफ हमारे पास में सिस्टम देखने होते हैं, वो सिस्टम होता है मेरे पास में कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। यानी कि टोटल इसके अंदर में मैं 5 टाइप के सिस्टम्स पे बात करूंगा, जो बेसिक हमारे पास में सिस्टम्स होंगे। क्योंकि देखिए ये हर वैल्यू ना, हर टॉपिक जो है वो न्यू तैयार करता चलेगा आगे के टॉपिक्स के लिए। जैसे मैं बात करूंगा फोरियर सीरीज को लेके, फोरियर ट्रांसफॉर्म्स को लेके, तो उनके लिए बेस तैयार करेगा, वहां पर इन्हीं का यूज होने वाला है। जो हमारे पास में ऑपरेशन हम यूज करेंगे उनका बहुत ज्यादा यहाँ पर यूज रहेगा। फिर ये जो बेसिक सिस्टम्स है, इससे हम पहचानेंगे कि मेरा सिस्टम जो है वो किस टाइप का है, स्टैटिक है, लीनियर है, कोजल है, टाइम इनवेरिएंट है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। जब तक ये चीज ये आएंगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते इन चीजों को लेके। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर में, जो फोर्थ टॉपिक में बात करूंगा आप लोगों से, वो देखेंगे कॉन्टिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज। देखिए दो चीज पढ़ेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, एक सीरीज पढ़ेंगे। तो पहले मैं आप लोगों से सीरीज के बारे में डिस्कस करूंगा, फोर्थ टॉपिक। और पांचों जो टॉपिक मेरे पास में रहेगा वो ट्रांसफॉर्म को लेकर रहेगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी इस पेपर के लिए, सिग्नल एंड सिस्टम्स के लिए। क्योंकि ये एक न्यू तैयार करेगी आगे के टॉपिक, जो कि आप जानते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करना चाहूँ, तीनों चारों जो टॉपिक्स हैं इनको एक साथ कंबाइन करना चाहें, तो पांचों जो मेरे पास में पांच हो चुके हैं, सिक्स्थ मेरे पास में जो टॉपिक रहेगा उसको आप जानते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म के नाम से। ये लैपलास ट्रांसफॉर्म जो हम एस डोमेन के अंदर में देखते हैं, ये मेरे पास में जो थे फोरियर सीरीज केवल आप ओमेगा डोमेन के अंदर में देखते हैं। इसके अंदर में दोनों पार्ट्स आ जाते हैं। जब लैपलास पढ़ते हैं तो उसके में मेरे पास में जो टाइम डोमेन है, सॉरी जो रियल पार्ट है वो भी आ जाता है, और फ्रीक्वेंसी डोमेन है, दोनों मेरे पास में अवेलेबल होते हैं। तो उसके अंदर में हम ये देखेंगे। नेक्स्ट जो मेरे पास में टॉपिक आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तीन टॉपिक इसको एक साथ में लेके चलते हैं। यानी कि हम बात करें कि डिजिटल जो हमारे पास में आ जाएगी, यानी आप ये कहो कि डिजिटल फॉर्म में अगर सिग्नल मेरे पास में आ रहा है तो उसको कैसे हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, या कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर सेवंथ जो टॉपिक रहने वाला है, दैट विल बी मेरे पास सैम्पलिंग थ्योरम। सैम्पलिंग थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पास में रहती है कि मुझे सिग्नल जो है किस रेट से मुझे सैंपल करना चाहिए, किस रेट से उसको कन्वर्ट करना चाहिए, ताकि वो मेरे पास में डिजिटल सिग्नल के अंदर में कन्वर्ट हो जाए। क्या उसकी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, किस मिनिमम क्या होनी चाहिए, तो वो इसकी मिनिमम कंडीशंस क्या होनी चाहिए, वो सारे इसके अंदर में हम बात करेंगे। और फिर जब ये हमारा कवर हो जाएगा तब मैं बात करूंगा आप लोगों से जो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स होते हैं, यानी कि डिस्क्रीट जो हमारे पास में डिजिटल सिग्नल्स होते हैं बेसिकली। देखिए दो तरह का सिग्नल, एक मेरे पास में ये इस तरह का सिग्नल हो गया, इसको मैं बोल दूंगा कॉन्टिन्यूस सिग्नल है। दूसरा मैं बात करूँ इसी को इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर दूं, अगर सिंगल लाइंस के फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं, तो उसी सिग्नल को मैंने लाइंस के रूप में कहूँ कि मैंने कुछ जो सिग्नल डिस्क्रीट टाइप में मैंने इसको आप लोगों को दिखाने के लिए रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसे सिग्नल जो होते हैं ना, ये तो आपने कंटिन्यूस दे दिया, ये टुकड़ों में मतलब छूटता हुआ जा रहा है, कभी यहाँ पर सिग्नल मिला, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये मेरे पास में डिस्क्रीट सिग्नल के नाम से कहलाते हैं, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम भी बोल सकते हो आप इसको। फिर नाइन्थ जो टॉपिक पढ़ेंगे लास्ट इसके अंदर में रहने वाला, दैट विल बी जेड ट्रांसफॉर्म। तो ये जेड ट्रांसफॉर्म जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये सारे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और एट द एंड ऑफ द जेड ट्रांसफॉर्म आप पाएंगे कि आप अगर सिग्नल सिस्टम के अंदर में आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आता है, डेफिनेटली आप उसको करेक्ट करके आएंगे। ठीक है, तो मैं फिर दोबारा से आप लोग को रिवाइज करवा देता हूँ भाई, एक बार क्या क्या टॉपिक्स हमें देखने। पहला मुझे बात करनी है डेफिनेशंस जो मेरे पास सिग्नल्स की होंगी। फिर मुझे बात करनी है ऑपरेशंस को लेके। फिर मैं बात करूंगा बेसिक जो मेरे पास में सिस्टम्स होते हैं, जो बेसिक 5 तरह के सिस्टम होंगे। और ये बेसिक ऑपरेशन मेरे पास में जो रहेंगे वो 6 तरह के ऑपरेशंस होंगे। फोरियर सीरीज के ऊपर बात करेंगे बहुत अच्छे से, फोरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर बात करेंगे, और लैपलास ट्रांसफॉर्म के ऊपर में बात करेंगे। फिर जब ये हमारा कवर अप होगा तो हम बात करेंगे सैम्पलिंग को लेके, यानी कि पूरा आप ये बोल सकते हैं कि ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स होंगे। जो फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ी है हमने, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर में आती हैं, और ये मेरे पास में डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर में कवर अप होते हैं। कौन कौन से? सैम्पलिंग, डिस्क्रीट और जेड ट्रांसफॉर्म। आई होप यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या मुझे इसके अंदर में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो जब मैं सिग्नल सिस्टम पढ़ना चाहता हूँ ना, तो मुझे सबसे पहले, हमें सिग्नल की तो हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले मुझे थोड़ा सा ना कुछ ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए, जो कि बार बार आप लोगों को यूज करने पड़ेंगे। तो बेसिक मेरे पास में अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो 5 ऑपरेशन को लेकर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। डिफरेंट ऑपरेशन ऑन सिग्नल के नाम से हम इसकी हेडिंग डाल लीजिए। तो पहला जो मेरे पास में टॉपिक बनता है दैट विल बी
एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग होता है, दूसरा मेरे पास में टाइम शिफ्टिंग होता है, तीसरा टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्सल, एम्पलीट्यूड रिवर्सल। ये बेसिक हमारे पास में ऑपरेशंस होते हैं कोई सिग्नल के ऊपर। सिग्नल की मैंने एक बेसिक डेफिनेशन आपको अभी बताई है कि वो सिग्नल जिसके पास में कोई इन्फॉर्मेशन हो। इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या बनते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, कैसे क्लासीफाई करते हैं उसको भी हम बात करेंगे। अभी सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप याद रखो, छोटा सा एक बात याद रखो कि जब भी मैं सिग्नल की बात कर रहा हूँ, जब भी कोई सिग्नल की बात कर रहा हूँ, तो इसके पास में कुछ ना कुछ क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है भाई। इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है। मैंने कहा कि भाई जो फोटोनिक्स चैनल है इसको आपको प्रमोट करना है या फिर किसी को बोलना है, तो ये मैंने क्या दिया आपको, एक इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने कहा कि भाई आज बारिश हो सकती है, तो मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है। यानी कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है तो वो अपने आप में क्या है, एक सिग्नल का फॉर्मेशन है। ठीक है, वो हम जब उसको सुनते हैं तो हमें ये देखना है कि उस जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास में आ रही है वो मेरे लिए रिलेवेंट है या नहीं है। हर जो भी हमने कुछ बोला है उसके अंदर में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। आप भी किसी से बात कर रहे हो तो वो भी अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन रखता है। बस डिपेंड ये करता है कि रिलेवेंट है या नहीं है। वो डिपेंड करता है कि वो जो लिसनर है, जो हमारे सामने आगे बैठ के सुन रहा है, जो रिसीवर है, उसको वो पसंद आ रही है या नहीं आ रही, वो उसके बाद में वो जज करता है। हमने तो क्या किया भाई, अपनी जो इन्फॉर्मेशन थी, जो भी हमने बोला उसके अंदर में इन्फॉर्मेशन दी है। कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी आप चीज़ बोल रहे हो, हर चीज़ के अंदर में इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो वो अपने आप में एक सिग्नल कहलाएगा। यानी कि वो कहीं ना कहीं इस तरह की फॉर्मेशन में मेरे पास में जो सेंडर था वो यहाँ से ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है ना, या तो कंटिन्यूस कर रहा होगा या फिर मेरे पास में डिस्क्रीट टाइप में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वे कर रहा होगा। और यहाँ पर जो मेरे पास में चैनल होगा, यानी कि ये आपने सेंड किया, यहाँ से आप बोल रहे हैं, ये मेरे पास में चैनल है। मान लो दो पर्सन आप लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं, ये मेरे पास में पहला पर्सन है और यहाँ पर दूसरा पर्सन है जो सुनना चाह रहा है भाई। ये आपने कुछ बोला है कि हाय हेलो हाउ आर यू, तो ये इन्फॉर्मेशन इस चैनल के थ्रू मूव करेगी, यहाँ से चैनल के थ्रू मूव किया और ये इसके पास में पहुंच जाएगी। ठीक है, अब ये देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक गई है ना, मान लो ये हमने टी इजिकल टू 9 बजे मैंने यहाँ पर बोला था, इसको 9 बजे मैंने इसको बोला था, तो ये 9 बजकर और मान लो कि ये 9 बजकर 1 मिनट पर इसके पास में पहुंची है। तो ये जो टाइम गया ना, ये आपने बोला कि 1 मिनट तक जो मेरे पास में इंफॉर्मेशन थी वो कहाँ ट्रेवल कर रही थी, वो हमारे चैनल पे ट्रांसफर कर रही थी और इस रिसीवर के पास में पहुंची थी। अब ये रिसीवर के पास में अब ये इसको करेगा कि मेरे पास में जो इन्फॉर्मेशन आई है वो रिलेवेंट है मेरे लिए या नहीं है। लेकिन हमने तो क्या किया, अपनी तरफ से एक सिग्नल को ट्रांसमिट किया। बस इतना सा आप लोग को ध्यान रखना कि व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन का सॉरी व्हाट इज सिग्नल, तो सिग्नल वो चीज होती है जिसके पास में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन रहती है। ठीक है, टाइम्स को लेके बहुत बड़ी कहानियां हैं, उसके ऊपर मैं अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो सबसे ज्यादा बेस तैयार करेगी आप लोगों के लिए। तो पहली जो प्रॉपर्टी है जिसको आप लोग जानते हैं टाइम शिफ्टिंग के नाम से, टाइम पहली प्रॉपर्टी है भैया, टाइम शिफ्टिंग। इसको आप अच्छे से देख लो भी, क्योंकि बार बार ये यूज होगी, तो पहले मैं इसको कवर अप करवा देता हूँ ताकि बाद में आप लोग को दिक्कत ना आए। अब टाइम शिफ्ट का मतलब क्या होता है? टाइम शिफ्ट का मतलब होता है कि भाई मैंने अभी आप लोग को एक एग्जांपल दिया था कि मैं यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन है वो 9 बजे बोल रहा हूँ भाई, 9 बजे बोल रहा हूँ, और इस टाइम को मैं बोल देता हूँ कि ये मेरे पास में टाइम इजक्वल टू जीरो है। यानी कि मैंने ओरिजिन मान लिया भाई, 9 बजे थे तो मैंने कुछ बोला तो उसको मैंने टाइम इजक्वल टू जीरो मान लिया। इस जीरो का बहुत अच्छे से खेल समझना आप लोगों को, ये जीरो का मतलब क्या होता है। जीरो का मतलब ये नहीं कि टाइम अपने आप में जीरो है, इसका मतलब है कि मैं जिस टाइम को रेफरेंस मान के चल रहा हूँ उस टाइम को हम टाइम इजक्वल टू जीरो मान लेते हैं। ठीक है, अब नहीं, किसी ने कहा नहीं जी मैं तो टाइम जो है 9 बज के 1 मिनट को रेफरेंस मानूंगा। ये दूसरा पर्सन था, उसने कहा जी मैं 9 बज के 1 मिनट को रेफरेंस मानूंगा। ठीक है भाई, आप 9 बज के 1 मिनट को मान लो। तो इस पर्सन के लिए ये जो टाइम है, ये टाइम इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यानी कि ओरिजिन टाइम की बात करें तो ओरिजिन टाइम इसके लिए जीरो हो जाएगा ये। ओके, अब ये जो सिग्नल है, मान लो कि मेरे पास में जो सिग्नल था उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हम आगे से हमेशा ये यूज करेंगे कि एक सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से या वाई से। और क्योंकि हम इसको टाइम के अंदर में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो इसको इसके अंदर में डाल देंगे टाइम डोमेन। यानी कि एक्स जो फंक्शन है वो फंक्शन किसका है, टाइम का। यानी कि मैंने 1 सेकंड पे चेक किया, जीरो पे, मतलब 9 बजे थे तो मेरे लिए टाइम इक्वल टू जीरो था। फिर 9 बज के 1 मिनट हुआ तो लेट अस सपोज ये मेरे पास में टाइम इक्वल टू 1 मिनट हो गया। फिर मेरे लिए 9 बज के 2 मिनट थे तो टाइम मेरे पास में 2 मिनट हो गया, यानी कि एक्स इक्वल टू 2 हो गया मेरे पास में। उस टाइम के ऊपर मैं चेक कर रहा हूँ। तो हम टाइम की वैल्यू को वेरी करते जाएंगे और मेरे पास में जो फंक्शन होगा दैट विल बी वाई, वो यहाँ पर वेरी करता चलेगा। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि जब भी फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन मैंने लिखा वाई टी, जो कि फंक्शन होगा मेरे पास में किसका, जो मेरे पास में एक्स टी का फंक्शन होगा।
ठीक है। या फिर आप इसका उल्टा भी लिख सकते हैं कि मेरे पास जो एक्स टी है दैट विल बी द फंक्शन ऑफ वाई टी, कुछ भी हो सकता है। यानी कि दोनों मेरे पास में जो रिजल्ट निकाल के लेके आना है कि मैं फंक्शन को वाई टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या एक्स टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपकी चॉइस है, आप किसी भी फॉर्मेशन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मैंने आप लोग को बताया टाइम शिफ्टिंग को लेके, टाइम शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? टाइम शिफ्टिंग का मतलब ये है कि भाई आपने फंक्शन था उसको रिप्रेजेंट कर रखा है एक्स टी पर, यानी कि यहाँ पर मेरे पास में जो टाइम फंक्शन है इसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया टाइम इज इक्वल टू ये वाला एक्स टी पर, मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब मुझे इसको शिफ्ट करना है, यानी कि शिफ्ट करने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप उसके ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि जब भी शिफ्टिंग का मतलब होता है तो शिफ्टिंग का मतलब है कि आप उसके ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं भाई। ठीक है। जैसे यहां पर बात करें कि x इजकल टू टी था मेरे पास में फंक्शन, ये मेरे पास में टाइम था जिसके ऊपर में हमने एक फंक्शन को डिफाइन कर रखा है कि ये वैल्यू है, कोई मेरे पास में सिग्नल था कुछ इस तरह का था, ये मेरे पास में सिग्नल था, या फिर मैं इसको एक डिजिटल सिग्नल मान लेता हूँ कुछ इस तरह का, यूनिट फंक्शन सिग्नल मान लेते हैं। ये मेरे पास में हो गया एक स्क्वायर सिग्नल हो गया भाई। ठीक है। ये हमने एक स्क्वायर सिग्नल दे दिया जिसका ओरिजिन जो है, एक बार इसको दोबारा से बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। चलो यहाँ पर बना दिया जाए। ये मेरे पास में सिग्नल है भाई, ये यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया और इसका 0 से 2 तक सिग्नल है, ये 0 से 2 है और इसका एम्पलीट्यूड मैंने 1 दे दिया, टाइम के अंदर में है। तो इस फंक्शन को नाम मैंने दे रखा है एक्स टी, इस पूरे फंक्शन को नाम है भाई एक्स टी से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर रखा है। अब किसी के दिमाग में आए कि नहीं जी, मैं ये जो 0 मानना था ना आपने, ये तो 9 बजे को आपने ओरिजिन मानना था, मैं चाहता हूं कि ये सिग्नल जो है 9 बजकर 1 मिनट पर ट्रांसमिट होना शुरू हो, या फिर 9 बजकर 1 मिनट पर इसको चेक किया जाए, या फिर किसी के दिमाग में आए जी नहीं, इस टाइम को मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ 8 बज के 59 पे, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। सिग्नल मेरे पास में यही रहेगा, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को जो अभी की पॉइंट बता रहा हूँ, सिग्नल मेरा यही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ टाइम के ऊपर में इसका जो ओरिजिन है वो चेंज हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं मैं कि टाइम डोमेन, जब भी हम टाइम शिफ्टिंग की बात करेंगे तो सिग्नल का कोई भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता इसके अंदर में। अगर एम्पलीट्यूड मेरे पास में 1 का है तो 1 ही रहेगा, अगर वो 2 सेकंड के गैप का है तो 2 सेकंड ही बना रहेगा, बस उसका ओरिजिन चेंज हो जाएगा, उसके टाइमिंग चेंज हो जाएंगे। जो हमने कहा था कि भाई 9 बजे शुरू हो रहा है वो 8 बज के 59 पे शुरू हो रहा है। यानी आप ये बात कह सकते हो कि इस सिग्नल को मैं एक्स टी जो मेरे पास में था इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं एक्स टी प्लस के से, या फिर मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं एक्स टी माइनस के से, और ये जो सिग्नल यहां पर बन के आएगा इसको हम एक नया नाम देंगे वाई टी के नाम से, और ये भी मेरे पास में क्या हो जाएगा वाई टी के नाम से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि आप टाइम के अंदर में कुछ जोड़ रहे हैं और टाइम के अंदर में कुछ घटा रहे हैं। अब ओरिजिन को कैसे शिफ्ट करेंगे, ओरिजिन जब मैं प्लस करूंगा तो कहां पर शिफ्ट होगा और माइनस करेंगे तो कहां पर वो मेरे पास में शिफ्ट हो जाएगा। देखो अभी भाई ये जो क्लासेस है ना ये अभी क्योंकि लैपटॉप है वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, जो पूरा क्रैश हो चुका है हमारा। अभी ये सारी क्लासेस जो है मोबाइल के ऊपर में आप लोगों के लिए बनाई जा रही हैं, तो प्लीज़ थोड़ा दिन आप कोऑपरेट कीजिएगा इन चीज़ों को लेके ना। जब तक हमारा लैपटॉप अच्छे से रिकवर नहीं हो जाता तब तक आपको इसी तरह से थोड़ा सा इन्हीं में अपने आप को मैनेज करना होगा, और कोई रास्ता भी नहीं भाई हमारे पास में। ठीक है, वरना फिर बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा हमारे लेक्चर्स के अंदर में, और फिर लास्ट टाइम पे वही होता है ना कि हाथ पैर फूलने लग जाते हैं कि अब क्या पढ़ें क्या छोड़ें कैसे करवाएं। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए, कंटिन्यूटी के साथ में वीडियोस को देखते रहिए। तो 2 केस मेरे पास में आए कि मैंने कहा कि केस 1 जो मेरे पास में हो, अगर मैं कहूँ कि x प्लस में जो जो मेरे पास सिग्नल था उसको आप लोगों ने रिप्रेजेंट किया कि वाई टी फंक्शन जो मेरे पास में बन जाएगा दैट विल बी एक्स टी प्लस में के। अब ये t प्लस के में मेरे पास में बन गया है, तो अगर यहाँ पर k की कंडीशन 2 आ जाती है कि k की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो तो मेरा सिग्नल कहाँ जाएगा, और k की वैल्यू मेरे पास में लेस देन 0 हो तो सिग्नल कहाँ पर जाएगा। अब मैं पहले एग्जाम्पल के लिए k की वैल्यू को 2 ले लेता हूँ भाई। यहाँ पर मैंने k की वैल्यू को 2 ले ली है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ओरिजिन के अंदर में जब यहाँ पर आप इसके अंदर में रखेंगे तो ये मेरे पास में सिग्नल बन जाएगा दैट विल बी एक्स टी प्लस में 2, ये बन जाएगा। अब एक्स टी प्लस 2 बन गया तो आपको ओरिजिन चेक करना है, यानी कि आपने देखा था कि जो 0 पॉइंट था वो यहाँ से शुरू होकर 2 तक जा रहा था, यानी कि जो सिग्नल था हमारा वो 0 से 2 के बीच में जा रहा था, यहाँ से और यहाँ तक के बीच में जा रहा था। अब ये x प्लस 2 चला गया तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग को ये देखना है कि जो भी टाइमिंग्स है, जो भी टाइम थी उसमें से 2 को माइनस करना है। यहाँ पर देखो प्लस हो रहा है
प्लस हो रहा है, लेकिन आपको जो सिग्नल था उसके अंदर में क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि अपोजिट आप लोग को करना है। या फिर आप लोग ये भी कर सकते हैं कि t प्लस 2 इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में, -2 आ जाएगी, यानी कि जो सिग्नल का 0 वैल्यू था वो 0 पर जो वैल्यू था वो चला जाएगा -2 पर, और जो 2 पर था, जो मेरे पास में 2 पे था, वो वैल्यू कहाँ पर आ जाएगा, 0 के ऊपर में आ जाएगा। और सीधे सीधे आप लोग को इतना दिमाग नहीं लगाना है, शॉर्ट ट्रिक आप लोग को बता रहा हूँ कि जो भी आपके सिग्नल के अंदर में टाइमिंग्स गिवन हो, जैसे अभी मैं दिखा दूं आप लोग को कि मान लो मेरे पास में जो सिग्नल था इसकी वैल्यू थी 0 से, ये कुछ इस तरह का बना हुआ था, 0 से 2 तक था भाई, ये मेरे पास 0 से 2 था। तो 0 से 2 होने से यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग t+2 कर दिया आप लोगों ने, t+2 कर दिया, तो t+2 करने से यहाँ पर आप लोगों ने 2 प्लस किया है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन टाइमिंग्स के अंदर में माइनस कर देंगे। तो ये पॉइंट पर माइनस करेंगे 0 -2 पर, तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका -2 के ऊपर में, और इसके अंदर में 2 में से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कहाँ पर चली जाएगी, ये पर्टिकुलर वैल्यू आपकी 0 के ऊपर में चली जाएगी। तो आप चाहो तो ये मिला सकते हो, ये सिग्नल मेरे पास में यहाँ पर चला गया, यानी कि आपने देखा कि जो सिग्नल था मेरा जो राइट हैंड साइड हुआ करता था वो अब कहाँ चला गया है, वो मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड में चला गया है। यानी आप ये भी कह सकते हो कि इस तरह का केस जब भी आपके पास में प्लस का कोई निशान आता है, तो किसी भी टाइमिंग के अंदर में आप लोगों को टाइम शिफ्टिंग के बारे में बात कर ली जाए, तो वहां पर जो शिफ्ट होता है वो क्या हो जाता है, वहां पर वो लेफ्ट शिफ्टिंग हो जाती है। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, अब मेरे को आप लोग ये बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसको आंसर, कि मेरे पास में सिग्नल है कुछ इस तरह का, जो कि टाइमिंग है उसकी 2 से 4 के बीच में, ओके, और मैंने इसके अंदर में टाइम शिफ्टिंग जो करी है वो मैंने कर दी है -t+3 की, t+3 की मैंने इसके अंदर में टाइमिंग कर दी है। तो बताओ कि इसका जो ओरिजिन जो 2 वाला सिग्नल है, यानी कि ये वाला सिग्नल है, वो कहाँ पर मिलेगा, और 4 वाला जो सिग्नल है वो मेरे को किस पॉइंट के ऊपर में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग को ये बताना है, और किस ड्यूरेशन के बीच में मेरे पास में सिग्नल रहने वाला है। जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया 2 और 4 के बीच में, पिछले के अंदर में -2 और 2 के बीच में मेरे पास में सिग्नल बना था जब हमने उसको शिफ्टिंग कर दी थी। जो ओरिजिनली किसके बीच में था, 0 से 2 के बीच में था, वो क्या हो गया, -2 से 0 के बीच में आ गया। तो आपको यही बताना है कि ये जो सिग्नल है ये 2 और 4 के बीच में है, जब इसको हम ये t+3 इसके अंदर में टाइम शिफ्टिंग कर देंगे तो ये सिग्नल कहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जब k की वैल्यू मेरे पास में लेस देन 0, k की वैल्यू लेस देन 0 हो तो क्या होगा। तो k की लेस देन वैल्यू मैं इसके अंदर में एग्जांपल आप लोग के लिए लेकर चल रहा हूँ कि k की वैल्यू मैं मान लेता हूँ -2 मान लेता हूँ, k की वैल्यू -2 मान ली, तो मेरे पास सिग्नल जो बनेगा, अगर ये इसी तरह से आपके क्वेश्चंस के अंदर में मिलेगा, t-2 मैंने बोल दिया भाई, तो जैसा आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि मेरे पास में सिग्नल के अंदर में जो वैल्यू थी वो माइनस के अंदर में आ रही है। अब जो सिग्नल यहाँ पर बना हुआ है आपका, ये मान लो मेरे पास में सिग्नल बना हुआ है 0 है और ये 2 है, तो जो बन के आएगा मेरे पास में फाइनल रिजल्ट बनेगा, तो यहाँ पर माइनस किया गया है, तो यहाँ पर आप लोग को क्या कर देना है, इनको ऐड कर देना है। क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो ये जो वैल्यू थी 0 में 2 होगा, तो ये पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट अपने आप ओरिजिन से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 2 पर, और 2 जो था ये कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, जो कि मेरे पास में 4 रहने वाला है, यानी कि जो सिग्नल है मेरे पास में वो शिफ्ट हो जाएगा 2 से 4 के बीच में। आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम उसको शिफ्टिंग कर रहे हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं माइनस का यूज़ कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर आपका शिफ्टिंग के अंदर में -2 यूज़ कर लिया गया है, तो फाइनल जो मेरे पास में सिग्नल बना हुआ है उसके अंदर में मुझे उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, यानी कि +2 मेरे को उसमें ऐड कर देंगे तो सिग्नल उतना कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि k की वैल्यू अगर मेरे पास में लेस देन 0 है तो राइट शिफ्टिंग होगी, और k की वैल्यू लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 0 है तो वहां पर मेरे पास में लेफ्ट हैंड शिफ्टिंग हो जाती है। तो ये दो चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है, राइट हैंड शिफ्टिंग और मेरे पास में लेफ्ट शिफ्टिंग के नाम से दोनों चीज़ें आपको बार बार यूज़ करने को मिलेंगी। क्वेश्चंस में आप लोग को ऐसे ही गिवन होगा कि जब भी मैं बात करूंगा आगे से, जब मैं वो बोलूंगा कि भाई मैंने अपना सिग्नल था उसको राइट हैंड शिफ्ट कर दिया, तो राइट हैंड शिफ्ट का मतलब है कि मैंने उसके अंदर में क्या किया होगा, यहाँ पर मैंने किया होगा xt-k कर दिया होगा। ठीक है ना, k की वैल्यू हम वहाँ पर न्यूमेरिकल के रूप में यूज करेंगे, या फिर आप ये बोलो t+k, और k की वैल्यू मेरे पास में लेस देन 0 रहेगी, सॉरी k की वैल्यू मेरे पास सॉरी ये मेरे पास में लेस देन 0 रहने वाली, जैसे यहाँ पर हमने -2 किया क्योंकि हमने राइट शिफ्ट के बारे में बात करी है। मैंने कहा कि सिग्नल जो था उसको डायरेक्टली आप लोग को देख के ये बताना है कि ये बताओ मेरे पास में जो सिग्नल है वो कुछ इस तरह का t+k था, और k की वैल्यू मेरे पास में ग्रेटर देन 0 है, तो बताओ सिग्नल जो है लेफ्ट हैंड शिफ्ट होगा या राइट हैंड शिफ्ट होगा। तो आप देख पा रहे होंगे अभी क्वेश्चंस के अंदर में हमने देखा है कि ये जो वैल्यू है हमें टाइम के अंदर में माइनस कर देनी है,
जो भी सिग्नल मेरे पास में गिवन होगा, तो आप फाइनली ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की शिफ्टिंग होगी, मेरे पास में लेफ्ट शिफ्टिंग हो जाएगी, लेफ्ट शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहानी आप तो जो मेरे पास में बार बार ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में इसके बारे में आप लोगों को अवगत करा दिया है। और जैसे जैसे मेरे को और ज़रूरत पड़ती चलेगी, मैं वो चीज़ें आप लोगों को आगे कवर करवाता चलूँगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर मैं शुरुआत करूँगा आप लोगों के सिग्नल एंड सिस्टम को लेके, जो बेसिक डेफिनेशंस है और क्लासिफिकेशंस किस किस तरह से हम हमारे सिग्नल्स हैं उनको डिफाइन करते हैं, कैसे इवन एंड ओड सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, और क्या क्या उनके अंदर में इंपॉर्टेंट रिलेशंस होती हैं कि इवन और इवन जो फंक्शन है उनको जो सिग्नल है उनको मल्टीप्लाई करेंगे या इवन एंड ओड को करेंगे, ओड एंड ओड को करेंगे, इवन एंड इवन को प्लस या माइनस करेंगे, यानी कि जितने भी हमारे पास में ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, वो उनके ऊपर में करेंगे तो क्या इफेक्ट आने वाला है फाइनल सिग्नल के ऊपर में, और वहीं से हमारी कहानी शुरुआत हो जाएगी हमारे इस सिग्नल एंड सिस्टम को लेके। ठीक है, तो मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। बाकी ध्यान आप लोग एक चीज़ याद जरूर रखना भाई, पहली बार मैंने आप लोगों से इसके बारे में बात करी है कि क्योंकि हमारा यूट्यूब जो है चैनल को प्रमोट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से जिनको ज़रूरत है इन वीडियोज़ की उनको नहीं मिल पा रहे हैं। वो चीज़ आप लोग देख भी पा रहे होंगे, तो आप इसको कोशिश करके जितना सर्कुलेट कर सकें इन वीडियोस को उतना करने की कोशिश कीजिएगा। पीडीएफ फाइल है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप उसको आज की क्लास है उसको वहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी आप सुझाव हो, कोई भी चीज़ें हो, वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में भी छोड़िएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर में भी हमने कमेंट बॉक्स जो ओपन किया हुआ है वहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी आप लोग को जानकारी होगी, 9416878402, ये नंबर है भाई व्हाट्सअप का। यहाँ पर भी आप कोई जेन्युइन क्वेरी है तो वहाँ पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्या हमारे पास में टाइम शिफ्टिंग है इसके ऊपर में 2-4 आप क्वेश्चंस करके देखिएगा, मज़ा आएगा इसके अंदर में ना। कोई भी आप बुक उठा लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लीजिए और कोशिश कीजिए अपने रेंडमली आप कोई भी अपने सिग्नल्स डेवलप कीजिएगा। अभी मैंने स्क्वायर सिग्नल दिए हैं, आप ट्रायंगल सिग्नल के बारे में बात कर लीजिए। ओके, चलिए मैं दे ही देता हूँ आप लोग को, ट्रायंगल सिग्नल भी दे देता हूँ एक एग्जांपल के लिए। ये मेरे पास में सिग्नल है भाई, ये कुछ इस तरह का था, ये -2 से 2 का बीच में है, और आपको इसके ऊपर में दोनों ऑपरेशन करने हैं, t+4 का और t-4 का, दोनों आप लोग करके दिखाएंगे और मेरे को बताएंगे कि जो सिग्नल है वो किस किस रेंज के बीच में दोनों के अंदर में लाई कर रहा है। पहला क्वेश्चन है t+4 का और दूसरा क्वेश्चन है t-4 के ऊपर में, दोनों के ऊपर में आप अच्छे से इसके बारे में बताएंगे मेरे को। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, थैंक यू।